नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरत कुरान और बाइबिल के हवाले से खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। कल के अंक में हमने देखा कि जब हाजरा गर्भवती हुई तो अपने स्वामिनी हजरत सारे अलैहिस्सलाम को तुच्छ समझने लगी। इसकी शिकायत हजरत सारे ने अपने पति हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से की। आज हम आगे का किस्सा उत्पत्ति अध्याय 16 पैरा 6 से 11 तक करने वाले हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारे से कहा, देख तेरी लौंडी तेरे बश में है, तुझे अच्छा लगे वैसा उसके साथ कर। तब हजरत सारे अपनी लौंडी हाजरा को कष्ट देने लगी, वह वहां से भाग गई। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में सूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की लौंडी हाजरा, तू कहां से आती है और कहां को जा रही है? उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सारे के सामने से भाग कर आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना न हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। ये था उत्पत्ति चैप्टर 16 के पैरा 6 से 11 तक का वाक्य। और यहोवा के तक का किस्सा। अब हम चैप्टर 16 के पैरा 15 और 16 का वाक्य आपके सामने पेश कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के द्वारा एक हाजरा ने एक पुत्र जनी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पुत्र का नाम इस्माइल रखा। जब हाजरा ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की थी। ये था चैप्टर 16 के पैरा 15 और 16 का वाक्य। अब हम चैप्टर 17 के पैरा 1 से पैरा 5 तक का वाक्य पेश करने वाले हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 99 वर्ष के हो गए, तब यहोवा ने उनको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुंह के भर गिल पड़े और परमेश्वर उससे बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब तेरा नाम इब्राहिम नहीं रहेगा, बल्कि तेरा नाम अब इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। ये था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में चैप्टर 17 पैरा 1 से 5 तक का वाक्य। अब हम पेश करने वाले हैं उत्पत्ति चैप्टर 17 के वाक्यात को। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मेरे और तेरे बीच में जो वाचा बंधी हुई है उसका पालन करना। तू और तेरे पश्चात तेरे वंश की अपने अपने पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी उसका पालन करें, ऐसा कहना मेरे साथ बंधी हुई वाचा जो तुझे और तेरे पश्चात वंश को पालन करना होगा। और वह यह है कि तुम में से एक पुरुष का
एक एक पुरुष का, सभी पुरुषों का खतना हो, तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना। जो वाचा में और मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। तभी से ये परपाटी चली आ रही है कि जब लड़का 8 दिन का होता है तो उनके माँ बाप उसकी खलड़ी उतार देते हैं, उसकी खलड़ी कटवा देते हैं। जो पुरुष खतना रहित रहेगा, ऐसा यहोवा ने कहा कि जो पुरुष खतना रहित रहेगा, अर्थात जिसकी खलड़ी का खतना न होगा, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसका नाम अब सारे नहीं होगा, बल्कि उसका नाम सारा होगा, और मैं उसको आशीष दूंगा। तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल की माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य में राजा उत्पन्न होंगे। तब इब्राहिम यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा, हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा कि मैं 100 वर्ष के पुरुष को संतान होगी क्या? सारा जो 90 वर्ष की है वो पुत्र जनेगी क्या? इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरे दृष्टि में, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने परमेश्वर से कहा कि इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, बस यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चित ही तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा, और उसका नाम इसहाक रखना। आज बस इतना ही, आगे का किस्सा कल के अंक में प्रस्तुत किया जाएगा। शुक्रिया, जय हिंद।